हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए जोड़ना। चैप्टर 2 है। इसमें हम सिखाएंगे आपको हासिल के जोड़, बिना हासिल के जोड़, चर संख्याओं में जोड़। ठीक है। तो जोड़ की परिभाषा क्या होती है, जोड़ को किस सिंबल से हम दर्शाते हैं। तो जोड़ का जो सिंबल होता है ये वाला होता है। इसको हम आम भाषा में कहते हैं प्लस। ठीक है, यानी ऐड करना यानी जोड़ना। ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि ये वाला चिन्ह आ जाए, ठीक है, उनको मिलकर बढ़ाना या अधिक करना। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में यदि ये वाला चिन्ह आ जाए, प्लस का चिन्ह, ठीक है, उनसे वो दोनों संख्या मिलकर बढ़ जाए या अधिक हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, जोड़ना कहते हैं। या फिर एक से अधिक संख्याओं को योग करना, एक से अधिक संख्याओं का योग करना हम क्या कहते हैं, जोड़ कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जोड़ के गुणधर्म क्या है। जोड़ के मेनली दो गुणधर्म है। एक तो यह है कि दो संख्याओं का क्रम कुछ भी हो, यदि उनको जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, जो पहले क्रम से थी। जैसे मैंने ए और बी दो संख्या ली, ठीक है, तो इनका योग वही संख्या मान लो सी प्राप्त होगा। ठीक है। अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, इसको मैं बी कर दूं और इसको मैं ए कर दूं, तो अब भी क्या प्राप्त होगा, सी ही प्राप्त होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, यदि मैंने पहली संख्या ली 2 और दूसरी मैंने कितनी ली 3, तो इनका योग कितना प्राप्त होगा, 5। कितना प्राप्त होगा, 5। ठीक है। अब मैं क्या करूं, इनका क्रम चेंज कर दूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय, यानी क्रम को चेंज करना। तो 3 को पहले लिख दूं और 2 को मैं बाद में लिख दूं, तो अब भी कितना आएगा, 5। ठीक है। एक गुणधर्म ये होता है कि यदि संख्याओं का आपस में क्रम चेंज कर दिया जाए और उनको जोड़ा जाए तो उसके मान में, उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा गुणधर्म क्या है, इसका दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म यह है, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दे, यानी जीरो को हम जोड़ दे, तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। जैसे मैंने लिया 5, ठीक है, 5 में मैंने जीरो को जोड़ दिया है, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। जिस संख्या में हम जोड़ रहे हैं जीरो, ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। 5 में जोड़ रहे हैं तो 5 प्राप्त होगी। मैंने ले लिया यहाँ पे 23, ठीक है, 23 में मैंने जीरो जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होगा, 23 ही प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 111, 111 में मैंने जीरो जोड़ा तो क्या प्राप्त होगा, 111। ये अपने जोड़ के दो गुणधर्म है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, देखो, अब जोड़ भी दो टाइप के अपने पास। एक तो है पंक्ति वाला जोड़ और जिसको हम कहते हैं आड़ा जोड़। ठीक है। अच्छा, पंक्ति कैसे लगती है, ऐसे लगती है, ठीक है, जैसे अपनी लाइन होती है हिंदी वाली, पंक्ति होती है उसमें। ठीक है। तो पंक्ति जैसे ये है अपने पास 2+3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। या फिर जिनके पास ऐसे डायरेक्ट नहीं होते, जो बहुत ही अधिक छोटे बच्चे हैं, वे जोड़ कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, दो डंडे खींचेंगे, 1 2, ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब कितना है, 3, तो 3 डंडे खींच लेंगे। ठीक है। तो कितने डंडे हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, यानी 5 डंडे हो जाएंगे। ठीक है, या इसको मैं लिख दूं 5। ठीक है। छोटे बच्चे जो, या फिर जो सीखने की अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं पंक्ति जोड़, यानी इस प्रकार से पंक्ति में जोड़। ठीक है, आड़ा जोड़। जैसे अपने पास ये 11 और 7, ठीक है, अब इनका योग कितना हो जाएगा, सिंपल हम जानते हैं कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। यदि इनको हम डंडे से जोड़े तो 11 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद हम 7 को जोड़ेंगे, यानी 7 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अगर इन सारे डंडों को मैं गिनूं तो 11 तो ये है अपने पास, 7 और जोड़ेंगे, 12 13 14 15 16 17 18, यानी ये हो जाएंगे 18 डंडे, यानी 18। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कोलम जोड़। क्या पढ़ेंगे, कोलम जोड़, या इसको हम कहते हैं खड़ा जोड़। क्या कहते हैं, खड़ा जोड़, या इसको हम कहते हैं सारणी जोड़। ठीक है। देखो, ये वाला, ठीक है, देखो, इसको पढ़ते हैं। खड़ा जोड़ क्या होता है,
इसमें क्या होता है, कॉलम कॉलम से बनते हैं संख्याओं को। जैसे ये ले लिया अपने 2 3 5 और ये ले लिया 4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अपने ऊपर अपना जो पहली वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या ये है 23, वो जो दूसरी वाली संख्या है ये क्या है अपनी 54, ठीक है। अच्छा इसमें इकाई अंक क्या है, ये है। इसमें दाही अंक क्या है, ये है, ठीक है। इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को लिखेंगे और दाही अंक के नीचे हम दाही अंक को लिखेंगे। यानी जो हमारा जोड़ने का जो तरीका रहेगा, ठीक है, बिना हासिल के जोड़ों का तरीका क्या रहेगा, इकाई अंक में हम इकाई अंक प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक प्लस इकाई अंक, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है दोनों का, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक क्या है 4, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, और इकाई अंक के नीचे हम उनके योग को लिख देंगे जो इकाई अंकों का योग आया है, यानी कितना लिख देंगे 7, ठीक है। अच्छा ये अपने दाही अंक है, ठीक है, यानी दाही अंक प्लस दाही अंक। अब दाही अंक कितने, इसका देखो, इसका तो दाही अंक है 2 और इसका कितना है 5, यानी 2 प्लस 5 ये भी कितना हो जाएगा 7, यानी ये भी कितना आ जाएगा 7, यानी टोटल कितना आ जाएगा 23 और 54 मिलके कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77, ठीक है। अच्छा यदि संख्या और बड़ी होती तो तरीका वही रहता, सैकड़ा अंक में हम क्या जोड़ेंगे, सैकड़ा अंक ही जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा हजार वाले अंक में हम क्या जोड़ेंगे, हजार वाला अंक होता है जो चौथा नंबर के अंक होता है दाईं ओर से संख्या में, ठीक है ना, दाईं ये होता है दाईं ओर से जो चौथा नंबर का रहेगा, दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर का, ठीक है, उसको हम कहते हैं हजार अंक, ठीक है। हजार अंक प्लस हजार अंक, ठीक है। उसके बाद अगर और बड़ी संख्या है जैसे 10,000वां अंक, 10,000वां अंक प्लस 10,000वां अंक, ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। उसके बाद लाख अंक प्लस लाख अंक, ठीक है। उसके बाद 10 लाख अंक प्लस 10 लाख अंक, ठीक है। और उनको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, जैसे 10 लाख अंक जोड़ा है, मैं 10 लाख अंक जोड़ा है, तो उसके नीचे ही लिखेंगे जस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने हजार में हजार जोड़ा है तो चौथे नंबर, यानी चौथे नंबर की संख्याओं के नीचे उनका योग करके लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अपने, ठीक है, जैसे मैंने लिया 2 3 5 7 9, ठीक है। उसके बाद देखो 4 3 4, उसके बाद 2 0, ठीक है। क्या करेंगे देखो, इकाई ये इकाई अंक है अपने सारे, ये अपने दाई अंक है, ठीक है, ये दाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये सैकड़े अंक है, ठीक है। ये वाले क्या भाई हजार वाले अंक है, ठीक है, और ये क्या अपने 10,000 वाले अंक है, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ेंगे, यानी 9 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। और 7 में हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 9 ही आएगा। 5 में हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 3 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6। 2 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे है जब संख्याएं मतलब संख्याएं क्या है आपस में बराबर मतलब अंक क्या है समान है। जैसे इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी बराबर अंकों वाली संख्याएं हैं। यदि ऐसा आ जाए कि एक संख्या में तो ज्यादा अंक है और एक संख्या में कम अंक है, तब उनका हम योग कैसे करते हैं, देखो जैसे आया आपके पास 7 3 2 0, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया 5 7 और उसके बाद लिया मैंने 9, ठीक है। अब इनका योग देखो, यहां पर कितने अंक है इस संख्या में 4 अंक और नीचे वाली संख्या में कितने हैं 3 अंक, ठीक है। तो इनका जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, इसमें तो 4 अंक 5 अंक थे, नीचे 5 अंक थे, तो क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट इसको हल कर ले, ठीक है, जैसे मैंने इसको किया था। एक तरीका ये है यदि अंक कम पड़ रहे हैं तो उनके स्थान पे हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 अंक है तो नीचे वाले में कितना हो गए 4 अंक, अब भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो भाई अब देखो यहाँ पे कितना आएगा इकाई, ये धाई है, ये सैकड़ा है,
ठीक है, ये क्या है 1000 है। ठीक है, अब देखो 0 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 2 को और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये भी 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 को और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 7 को और 0 को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखो यहां से, जैसे लिया मैंने 7 1 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद मैं लिया 3 2, उसके बाद लिया मैंने 2। ठीक है, अच्छा इसका जोड़ का तरीका क्या रहेगा, एक तरीका है देखो, इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ो, ये इकाई अंक है। ठीक है, ये क्या है दाही अंक है। ठीक है, ये क्या है सैकड़ा अंक है। ठीक है, ये क्या है 1000 अंक है। ये क्या है 10,000 अंक है, 10,000 अंक। ये क्या है लाख अंक है। ठीक है, ये क्या है 10 लाख अंक। ठीक है, अच्छा देखो इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ेंगे, ठीक है कितना हो जाएगा 7, दाही अंक में दाही अंक 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सैकड़ा अंक में सैकड़ा अंक जोड़ेंगे, यानी 3 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद अब 1000 अंक में 1000 अंक, नीचे तो 1000 अंक है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, इनको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी 2 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका ठीक है। और या फिर अगर चाहो तो हम इनका आगे 0 बढ़ा देंगे, जितने अंक फालतू है देखो 1 2 3 4, 4 अंक है एक्स्ट्रा ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली में क्या है 4 अंक कम है, तो 4 0 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो नीचे वाले में 4 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। ये है अपने बिना हासिल वाले जोड़। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम पढ़ेंगे हासिल वाले जोड़ और चर संख्याओं में जोड़।